Welcome all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। सो आज जैसे मैंने कहा था मैं आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट। तो उसके मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिए जो कि 2015 में पूछा गया था फॉर्मूला के क्वेश्चन, और इलस्ट्रेशन नंबर 14 मैंने आपको करवा दिए थे फर्स्ट वीडियो में। सो अगर आपने वो वॉच नहीं किया है सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उसे भी वॉच कर लें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट मार्क्स में कभी कभी 7 मार्क्स में 2 क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं। सो आप फर्स्ट वीडियो भी वॉच कर लीजिए प्लीज। सो आज हम करने वाले 2016 का क्वेश्चन जो कि 2016 बोर्ड की एग्जाम में आपको पूछा गया था। मूर्ति लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी बुक का। वापिस से बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी बुक का। आज ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि 2016 में आपके पेपर में पूछा गया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करके वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये पेज नंबर 206 1920 की बुक है अगर आपके पास में। सो पेज नंबर 206 क्वेश्चन नंबर 14। ओके, मूर्ति लिमिटेड 2030 शेड्यूल 3 के हिसाब से हमें बैलेंस शीट बनाना है। इस बैलेंस शीट को कहते हैं वर्टिकल फॉर्म। ये आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटी और असेट, ये दोनों का आंसर यहाँ पे टैली हो जाना चाहिए। जो आप 12th में पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 पढ़े थे फाइनल अकाउंट, वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट था, और यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो वो वर्टिकल बैलेंस शीट है जो कि पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी पेज नंबर 168 से 174 में भी 163 से था। आप ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अंदर क्या आता है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप खाली वो पढ़ लीजिए। गारंटी आपके 10-12 मार्क्स तो इजीली यहाँ पे स्कोर हो जाएंगे। यहाँ पे आप खुद वॉच करना। ये 2016 का पेपर है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ओके, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इससे सिंपल चैप्टर कोई होगा भी नहीं। कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपने एक बार मेमोराइज कर लिया, मेमोराइज मीन्स याद कर लो, रेक्टिफिकेशन कर दो तो वो भी कर लो आप। ओके, पर कैसे भी करके आप खाली याद कर लो। एक बार याद कर लिए तो लाइफ टाइम तक ये आपको काम आएगा। अगर आप सीए करना चाहते हो, एमकॉम करना चाहते हो, बीकॉम में सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट एक सब्जेक्ट होता है, वहां पे भी ये फाइनल अकाउंट आएगा, सेकंड ईयर में भी आएगा और 12th में भी आएगा और ये आगे भी आएगा। सो प्लीज ये वाला आप याद कर लीजिए। इसको कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ओके, 2013 से ये चेंज हुआ था। सो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले दिया गया है लूज टूल्स। लूज टूल्स कहाँ आता है, इन्वेंटरीज में आता है, यहाँ पे हमने लिखा है। और हाँ, एक और बात कि काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ये नोट बनाना कंपल्सरी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे नोट बनाते, नोट लिख के फिर यहाँ पे अमाउंट लिख के, नोट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट वाला इजी लगता है तो आप वैसे कर सकते हो, मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं कटेंगे। क्या करना आपको, आप ये बनाए और जहां पे जो एंट्री आती है उसके बीच में स्पेस आप छोड़ दो। मेरे पास में स्पेस कम है सो मैंने एक ही ब्लैक बोर्ड पे बना दिया है। ओके, सो आप आपके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना स्पेस का, थोड़ा ज्यादा स्पेस छोड़ना एग्जाम में। ओके, तो ज्यादा एंट्रीज यहाँ पे आ सकती है। सो नोट बनाने की कंपल्सरी नहीं है। अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, अगर नहीं बनाना चाहो तो कोई बात नहीं, कंपल्सरी नहीं है। हाँ, ये नोट बनाना, नोट बनाना आपकी मर्जी। आप चाहो तो नोट बना के भी कर सकते हो या तो आप डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे दे सकते हो। पहला दिया गया लूज टूल्स, वो कहाँ पे आता है, इन्वेंटरीज में। सो यहाँ पे मैं लिख के रहा हूँ लूज टूल्स। कितना दिया गया आपको, 81,500। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया मशीनरी। मशीनरी क्या है, टेंजिबल एसेट। सो यहां मैं लिख रहा हूं मशीनरी। मशीनरी आपको कितना दिया गया है, 9 लाख रुपीज। ओके, सो ये आपकी बुक का जेरॉक्स है, पेज नंबर 206। और इसके पीछे एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको इसके बाद कर दूंगा। सो मशीनरी दिया गया है 9 लाख रुपीज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये क्या है, हमारा असेट है, इंटेंजिबल असेट है। तो यहां लिख के रहा हूं मैं
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर आपने 1 या 2 वीडियो भी मेरी वॉच करी, मोर देन इनफ है, बस खाली आपको याद रखना है। ओके, आप एक बार कभी वीडियो को पूरा वॉच करो और बेसिक कंसेप्ट बेस बना लो अपना। बस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको दिया गया है 41,625। ओके, देन आफ्टर 11% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नाम से ही पता चल जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में है। 11% इन्वेस्टमेंट ये आपको दिया गया है इन वाई कंपनी, वाई लिमिटेड। कितना का इन्वेस्टमेंट किया गया है? 1,22,500। ओके, आपको इतने का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मैंने आपको कहा था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर, डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये सब क्या है? फिफ्टीटीएस असेट। फिफ्टीटीएस असेट का आते हैं नॉन करंट असेट में आते हैं। ओके, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना दिया गया आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट? 15,000 दिया गया। ओके, देन आफ्टर आपको क्या दिया गया है? स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। तो ये क्या हमारा इन्वेंटरीज है। सो यहां लिख दे रहा हूं मैं स्टोर एंड स्पेयर पार्ट। अगर यहाँ पे लिखा होगा रॉ मटेरियल, गुड्स इन ट्रांजिट, ये सारे भी हमारे इन्वेंटरीज होते हैं। ओके, सो ये दिया गया आपको 50,100। ओके, देन आफ्टर आ जाएगा नेक्स्ट पे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लगता है वो आएगा असेट में, ये तो फिक्स है। इन्वेस्टमेंट असेट में आता है तो इंटरेस्ट भी असेट में आएगा, पर कहां पे आता है? अदर करंट असेट। ओके, सो अदर करंट असेट में आकर लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना दिया गया आपका अमाउंट? 25,500। ओके, 25,500 कॉमा था वो। देन आफ्टर कैश इन बैंक, कॉमन सी बात है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा कैश इन बैंक। तो कैश इन बैंक कहां चला जाएगा? कैश इन इक्विवेलेंट में 11,500 दिया गया आपको। ओके, देन आफ्टर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा असेट है, हिंदी में कहते हैं साधन। ऑफिस इक्विपमेंट। ओके, ऑफिस इक्विपमेंट आपको दिया गया है 2,40,300। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। आपका एक बार बेस बन जाए आप इसे मेमोराइज कर लो। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद डेटर्स यहाँ पे आते हैं और क्रेडिटर्स यहाँ आते हैं। बिल पेबल यहाँ आएगा, बिल रिसीवेबल यहाँ आएगा। तो अभी डेटर्स दिए गए, कब हम यहाँ पे डेटर्स लिख लेते हैं? डेटर्स आपको दिए गए 95,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आ जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना दिया गया आपको इक्विटी शेयर कैपिटल? 7,50,000। देन आफ्टर 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिया गया। ओके, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिया गया 2,75,000। देन आफ्टर आपको दिया गया मॉर्गेज लोन। कोई भी लोन हो लॉन्ग टर्म के लिए वो आता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी चीज गिरवी रखते हो। आपको लोन चाहिए, आपने अपना घर गिरवी रख दिया, बाइक रख दी, कार रख दी। ओके, मॉर्गेज कर दिया, मींस गिरवी रख दिया। तो ये भी क्या आपका लोन है। कितना दिया गया है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा ये 1,55,000 दिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट में दिया है जनरल रिजर्व। रिजर्व नाम से पता चल रहा है, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया जनरल रिजर्व। यहाँ पे आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस और इसके नीचे लिखेंगे जनरल रिजर्व
रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो जनरल रिजर्व आपको दिया गया है 2,07,500। देन आफ्टर आपको दिया गया है क्रेडिटर्स बिल पेपर, अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स और बिल पेपर, ये दोनों की एंट्री यही जाती है। सो क्रेडिटर लिखेंगे 70,000, बिल पेपर लिखेंगे 14,250, 14,250 आ जाएगा। क्रेडिटर ऑफ एक्सपेंस याद रखना, क्रेडिटर यहाँ का है लाइबिलिटी में, तो क्रेडिटर का एक्सपेंस भी कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में आएगा, बट वो यहाँ पे आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी में। जैसे ये का इन्वेस्टमेंट आ गया, वो अदर करंट एसेट में गया, तो ये जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी में। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, यहाँ पे हम लिख देंगे। सो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस कितना आ गया यहाँ पे, 18,000 आ चुका है। देन आफ्टर आपको दिया गया है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट कुछ समय के लिए हमने कैश को उधार में दिया है। कैश क्रेडिट इसका मतलब यही होता है कि आपने कैश को क्रेडिट में लिया है। ओके, सो ये आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, मींस आपने उधार लिया है कैश, सो लिया है आपने, बोरो किया है। अगर आप कुछ भी चीज बोरो करते हो, कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म में आएगा। कैश क्रेडिट मीन्स कैश को आपने क्रेडिट में लिया है, मीन्स उधार में लिया है कैश। आपने किसी से मांगा है कि भाई मुझे 10,000 रुपए देके मैं तुझे कर दे दूंगा। ओके, सो ये शॉर्ट टर्म के लिए आपने बोरो किया तो बोरोइंग में आ गया। ओके, सो कैश क्रेडिट दिया गया है 37,500। देन आफ्टर स्टाफ वेलफेयर फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाता है। स्टाफ वेलफेयर फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है, कितना दिया गया है 42,500। और लास्ट में दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितना दिया गया आपको 13,275। ओके, सो यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने भी नोटिस किया होगा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। और यही बात मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। आप एक बार मेमोराइज कर लो कि कौन सी एंट्री कहाँ आती है, आप बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हो जाओगे इस चैप्टर के लिए। खाली आपको याद रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है। ओके, सो चलिए इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस कैसे करना है यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। ओके, सो चलिए आ जाते हैं, क्रॉस करते हैं। सबसे पहले ये जाएगा शेयर कैपिटल 7 + 2 9, 7,50,000 + 2,75,000, 10,25,000। ओके, हर एक सब हेड वाला हम बाहर लेके जाएंगे। जगह की जो अकेला है तो ये बाहर आ जाएगा। देन आफ्टर मॉर्गेज लोन बाहर आ जाएगा। देन आफ्टर आपको दिया गया है स्टाफ वेलफेयर फंड, मैंने ऊपर लिख दिया इसको 42,500, तो ये भी बाहर आ जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कैश क्रेडिट बाहर आ जाएगा। एक ही एंट्री यहाँ पे, अगर 2 एंट्री होगी तो प्लस करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 84,250। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस इंडिविजुअल है, मींस एक ही एंट्री है, सो 18,000 यहाँ पे आ गया। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक ही एंट्री है, सो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमें करना है टोटल, जो कि इसका जो टोटल होगा दोनों अगर सेम होंगे मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। सो इसको भी आउटर कॉलम में ले आते हैं। 9 + 2 11 हो जाएगा। 11,40,300। सो यहाँ पे आ जाएगा 41,625। 1,22,500 आ जाएगा यहाँ पे। देन आफ्टर 50,000 दिया गया है, सो वो भी आउटर कॉलम में आ जाएगा। और यहाँ पे दिया गया आपको यूज टूल्स। देन आफ्टर आपको दिया गया स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, सो 1,31,600 आ जाएगा। डेटर्स दिया गया है, सो ये आउटर कॉलम में चला जाएगा डायरेक्टली 95,000। ओके, देन आफ्टर कैश इन बैंक डायरेक्ट चला जाएगा ये भी 11,500। और लास्ट में आपको दिया गया है अदर करंट एसेट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी आउटर कॉलम में आ जाएगा
ओके, सो यहाँ पे अब हमें सिर्फ टोटल करना है लाइबिलिटी का और असेट। अगर दोनों का आंसर सेम आता है मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और ये 2016 का वीनस का पेपर है। ओके, आई होप कि आपके भी इस बार 14 आउट ऑफ 14 आ जाए तो अच्छी बात है। 14 ना भी सही 12 का आपके आ ही जाएंगे अगर आपने फॉर्मेट अच्छी से पढ़ लिया तो। सो 10 रैक 25,000, 2 रैक 7,500, 1 रैक 55,000, 42,500, 37,500, 84,250, 18,000, 13,275 मीन्स यहाँ पे हो जाता है टोटल 15 रैक 83,025। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आ जाते हैं, इसका भी टोटल कर लेते हैं, सेम आ जाना चाहिए। सेम आएगा मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। 11,40,300, 11,40,300, 41,625, 1,22,500, 15,000, 1,31,600, 95,000 एंड 11,500 और लास्ट में 25,500। यस, आपका आंसर टैली हो चुका है। सो आप चाहो तो आप भी टोटल कर सकते हो, आपका आंसर यहाँ पे टैली हो गया है। इस क्वेश्चन में एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको खाली याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। एक बार फॉर्मेट आपने याद कर लिया मीन्स बहुत ही अच्छा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, सो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लुक काफी अच्छा आ रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। ओके, सो ये मेहनत आपके लिए क्योंकि आपके इजीली अच्छे मार्क्स आ जाए। और लॉकडाउन में भी कोरोना वायरस का आपकी पढ़ाई भी नहीं हुई, कॉलेज भी नहीं चला, ऑनलाइन क्लास में आपने में भी स्टडी नहीं भी की होगी। मैं ट्राई करूंगा कि आपके पूरे के पूरे चैप्टर में कंप्लीट कर रहा हूँ 18 से पहले, क्योंकि 18 को आपकी एग्जाम है। सो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो जाए सो उनके लिए भी शेयर कर दीजिए। आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले क्वेश्चन में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सस्पेंस रहेगा, आप वॉच करना वीडियो।